तो यस, हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? एंड आई होप सो तुम लोग बढ़िया होगे। तो यार देखो, बेसिकली सबसे पहले तो अभी तुम्हारे दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिस चीज़ को लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि मेरे को यार एक चीज़ पता है कि मेरे पास अभी जितनी भी क्लास 10th की ऑडियंस थी, वो पूरे जितने भी बच्चे थे वो ICSE वाले थे, और उनके दिमाग में कभी बहुत बड़ा डाउट या फिर कह सकते हैं बहुत बड़ा ही कन्फ्यूजन है। और इस चीज़ को लेकर के तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि तुमको अब ISE में स्टे करना चाहिए या फिर CBSE में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू हम इस पूरी चीज़ों के बारे में जो है कंप्लीट एनालिसिस के साथ हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करके तुम्हारे केस में क्या बेटर है इस चीज़ को देखते हुए पूरी हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। तो यार देखो, सबसे पहले तो अभी अगर हम लोग बात करें, तुमको अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो इन चीज़ों को क्लियर करना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया आप कुछ इस वजह से तो सजेस्ट नहीं कर दोगे ना कि आपको ISE में स्टे करना है या फिर CBSE। देखो भाई, नो मैटर वॉट कि तुम ISE में जाते हो, CBSE में जाते हो, कॉमर्स लेते हो, ह्यूमैनिटीज़ लेते हो, साइंस लेते हो, और फिर मेडिकल नॉन मेडिकल वो कुछ भी हो, हम हर एक डोमेन में तुम्हारे लिए कॉन्टेंट ला रहे होंगे और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कॉन्टेंट होगा वो ला रहे होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ तुमको अगर कहीं से भी कोई डाउट है कि इस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं होने वाली है जिसमें लाइक कॉमर्स के बच्चों की बात नहीं होगी, ह्यूमैनिटीज़ वालों की बात नहीं होगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं किसी भी एक बोर्ड को लेकर के पार्शियल भी नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं वही सजेस्ट करने वाला हूँ। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। एंड द पॉइंट इज़, जो चीज़ें तुमको क्रिएटर्स छुपा लेते हैं, ठीक है, तुमको अभी कह देंगे ऐसा ऐसा हो जाता है, लेकिन जो नहीं होता है, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, क्योंकि यार देखो सीन इतना सा है, आई जस्ट नो अबाउट इट वेरी वेल। कैसे? क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल में एक ISC का स्टूडेंट भी हूँ, और साथों साथ जो है ना द नेक्स्ट थिंग इज़ मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल, क्योंकि मैंने JEE और नीट की प्रिपरेशन भी कर रखी है, कुछ बहुत अच्छे लाइक JEE और JEE मेंस की जो ना प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से 6 महीने तक कर रखी है। सो आई जस्ट नो अबाउट इट वेरी वेल कि CBSE का क्या सीन होता है, क्योंकि मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल ही वही है। ठीक है, तो यहाँ से आई कैन बी अ बेटर पर्सन टू लाइक सजेस्ट ओवर दिस, बिकॉज स्टिल हाइपोथेटिकली आई एम इन टू दिस डोमेन। ठीक है, एंड एज जस्ट नो अबाउट इट कि हाँ यार इन सारी चीज़ों में काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोग ISE और CBSE का एक बहुत बड़ा डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले तो तुम्हारा जैसे ही तुम क्लास 10th में रहते हो ना, तब डिफरेंस होता है। ICSE में जो ना बहुत ही ज़्यादा कठिन सिलेबस होता है, CBSE का कंपैरेटिवली बहुत सरल होता है। यस, ICSE से कंपैरेटिवली बहुत सरल है CBSE 10th का सिलेबस, और वो चीज़ तुम जानते हो। ठीक है, लेकिन जब तुम क्लास 11th में आते हो तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है, और वहाँ से सीन इतना सा है कि यार देखो, बस इतनी सी बात होती है कि यहाँ पर सब कुछ सेम हो जाता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि लाइक तुम्हारा कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट सेम नहीं होते, लेकिन जो तुम एक स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हो, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब जैसे कि तुम लाइक साइंस को ऑप्ट कर रहे हो, तो वो जो है ना फिलहाल में जो भी साइंस है PCM है, यहाँ पर भी PCM है। ठीक है, उनका सिलेबस पूरा सेम होगा, ऑलमोस्ट 99.9% सेम होगा, 0.1% का कोई चेंज आ रहा होगा, और ये चीज़ एक होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो सबसे बड़ा एक डिफरेंस आता है जिसको लेकर के तुमको खुद से जजमेंट पास करना और मैं अपना सजेशन दे दूंगा, वो है इंग्लिश। अब यार अगर तुमको पता है यार कि बेसिकली लाइक ICSE 10th में अब तुम रहे हो, ठीक है, जैसे कि तुम ICSE 10th में रहे हो एंड यू जस्ट नो अबाउट इट वेरी वेल कि यहाँ पर शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस ने तुम्हारा क्या हाल किया था, राइट। और सेम में जो ना यहाँ पर ISE बोर्ड में तुम्हारे शेक्सपियर की एक और ऊपर लेवल की चीज़ आने वाली है, जो कि है टेम्पेस्ट, एंड मैं सच बता रहा हूँ भाई, हड़ा देगी। ठीक है, तो ICSE बोर्ड से ISE बोर्ड में स्टे करने में सबसे खतरनाक चीज़ यही है कि यहाँ पर इंग्लिश बहुत खतरनाक होने वाली है। तुमको ये चीज़ पता भी है, ICSE की इंग्लिश जो है ना खतरनाक होती है, अब ISE की तो और ख़तरनाक होगी। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, तो ISE बोर्ड में तुमको जो ना शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़नी होती हैं, पोएम्स पढ़नी होती है, और एक ड्रामा आता है जो कि टेम्पेस्ट होता है, शेक्सपियर के थ्रू लिखा गया है। ये तुमको क्लास 11th में भी पढ़ना है, क्लास 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम CBSE में आते हो, ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली तुम्हारे पास क्लास 11th के लिए अलग बुक्स होती है, 12th के लिए अलग होती है। 11th के लिए तुम्हारे पास हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स होते हैं, ठीक है, और क्लास 12th के लिए तुम्हारे पास फ्लेमिंगो और विस्तास होती है। अब अगर मैं एक बेनिफिट की तुम्हारे बात करूँ, अगर तुम थोड़ा सा इसमें क्रिटिकली सोचो, तुमको JEE मेंस या फिर एडवांस की जो ना प्रिपरेशन करनी है, लेट से, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोचना है इस चीज़ के बारे में। अगर तुम ISE बोर्ड में स्टे कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस ज़्यादा है, 3 चीज़ें, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स और ड्रामा बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कठिन भी बहुत है, और तुमको प्लस जो है ना लाइक क्लास 11th से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज़ है, 11th में भी चलेगी, 12th में भी चलेगी। तो 12th में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए, तो इसलिए तुमको 11th में चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन वेरेज अगर तुम CBSE में हो, बेनिफिट्स गिनना, यहाँ से तुम्हारी 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो 12th में 3 नहीं है, और सरल भी है, बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली बहुत सरल है। ठीक है,
और उसके साथ साथ अगर तुम 11th का हॉर्नबिल और स्नैपशॉट जो है ना छोड़ देते हो तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? क्योंकि 11th का तो कोई भी भाई सा परसेंटेज देखता नहीं है, तो तुम 11th में छोड़ दो, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, इस चीज़ को छोड़ दो, 12th में जा करके वापस से जो ना तुम विस्तास ऑफ फ्लेमिंगो को पढ़ सकते हो। ये चीज़ सही है कि नहीं है, राइट? सो दैट इज़ व्हेन लाइक तुम समझते हो कि हाँ भाई CBSE इस चीज़ में प्रिवेल कर रहा है। तो इंग्लिश की अगर कोई भी टेंशन है और अगर स्पेसिफिकली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो इंग्लिश का ध्यान रखते हुए CBSE के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? ग्रेट। अब उसके बाद लाइक आगे बढ़ेंगे तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम रेफरेंस बुक्स। तो यार देखो यहाँ पर जो ना तुम्हारे ISC में कोई स्टेप लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे पर्टिकुलर चीज़ नहीं चलती है, ठीक है? लेकिन स्टिल यहाँ पर जो ना कुछ बुक्स होती है फेमस जो कि बहुत अबंडेंट है उनका यूज़, जो कि ये बेसिकली नूतन होती है तुम्हारी और एस चंद होती है, ठीक है? इनकी बुक्स को यूज़ किया जा रहा होता है। वेरएस जो तुम्हारा लाइक CBSE होता है वो तुम्हारे NCERT को फॉलो करता है, ठीक है? तो यहाँ पर NCERT चलना ही चलना है, मैंडेटरी है, ठीक है? और तुम्हारे लिए पढ़ना एसेंशियल है। तो ये एक तो तुम्हारी NCERT हो गई, प्लस कुछ तुम्हारी ऐसा नहीं है कि रेफरेंस बुक्स चल ही नहीं रही हैं, चलती हैं, रेफरेंस बुक्स भी वहाँ पर चल रही होती हैं। एंड ये भी चीज़ सही है कि यार वहाँ पर रेफरेंस बुक्स हैं तो तुम्हारा थोड़ा सा लाइक कह सकते हैं कि ओवरऑल सही तरीके से प्रेप थोड़ी बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हो जाती है। और प्लस NCERT तो बेस माना ही जाता है, ठीक है? वो तो तुम्हारे लिए लाइक बेसिकली देखा जाए तो एक तरीके से बायबल है फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज ओनली इंस्टेंट ट्यूटोरिंग प्लेटफॉर्म विच इज़ Philo, which connects you all to the top tutors of the country in less than 60 seconds, and this service is available for 24/7. There are the private one-on-one interactive वीडियो एंड ऑडियो सेशंस विच कनेक्ट्स यू विद द टॉप ट्यूटर्स ऑफ द कंट्री, और उसके साथ में तुम बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट ले सकते हो, लाइक योर एग्जाम प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडीज़, होमवर्क, डाउट रेजोल्यूशन, कॉन्सेप्ट डिस्कशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। देयर आर मोर देन 1.7 मिलियन स्टूडेंट्स एंड मोर देन 50,000 ट्यूटर्स registered onto the platform and they are using it and you can also use it। अब यार अगर हम लोग बच्चों की स्केड्यूल की बात करें तो यहाँ से सीन इतना सा है कि आउट ऑफ योर 24 आवर्स 6 से 7 घंटे का स्कूल होता है, 2 से 3 घंटे की कोचिंग होती है, और फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे तुमको होमवर्क में लग जाते हैं, 2 से 3 घंटे तुमको निकालने होते हैं फॉर योर लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड डिनर, और उसके बाद जब तुम 6 से 7 या 8 घंटे की स्लीप लेते हो तो तुमको कहीं ना कहीं 1 से 1.5 घंटा मिलता है पढ़ाई करने के लिए, और इसमें भी तुम जो है ना ढंग से पढ़ नहीं पाते हो। एंड दैट इज़ व्हेन Philo कैन हेल्प यू, राइट? वो तुमको जो ना नए नए एजुकेटर्स के साथ, नए नए ट्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है इन लेस देन 60 सेकंड्स। सो द टॉप फीचर ऑफ द Philo इज दैट इट कनेक्ट्स यू ऑल टू द टॉप ट्यूटर्स ऑफ द कंट्री इन लेस देन 60 सेकंड्स। एंड यहाँ पर ये जो जितने भी वीडियो सेशंस होते हैं ना, ये लाइव होते हैं और प्लस प्राइवेट होते हैं। सो इट्स लाइक गेटिंग अ न्यू टॉप ट्यूटर इन जस्ट लेस देन 60 सेकंड। तो तुम एक प्राइवेट टॉप ट्यूटर को अपने लिए, अपनी पर्सनल हेल्प के लिए, अपनी प्राइवेट हेल्प के लिए जो ना बुला रहे हो इन लेस देन 60 सेकंड। एंड यहाँ पर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, स्टूडेंट्स कैन आस्क एनी नंबर ऑफ डाउट्स, दे कैन आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, दे कैन जस्ट कॉल द टीचर एनी नंबर ऑफ टाइम। एंड प्लस यहाँ से जो ना तुम अपने फेवरेट टीचर्स को मार्क कर सकते हो, सो दैट अगर तुमको इन केस इन फ्यूचर अभी इसके बाद में कभी भी नीड होती है तो तुम्हारे फेवरेट टीचर्स जिनको तुमने मार्क कर रखा है वही तुम्हारी हेल्प के लिए अगेन आ रहे होते हैं। सो जस्ट डाउनलोड द Philo ऐप। यहाँ से तुमने डेमो भी देख ही लिया होगा, ठीक है? तो अभी यू कैन जस्ट डाउनलोड द Philo ऐप एंड जस्ट यूज़ इट, और अपने लिए हर 60 सेकंड में एक नए टीचर को बुलाओ जो कि तुम्हारी बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है, ठीक है? तो अब लाइक यहाँ से रेफरेंस बुक्स हो गया, तो मैंने बता दिया कि तुम्हारा क्या सीन है, लाइक जो भी तुम्हारी यहाँ पर बुक्स चल रही हैं। और अगर बात करें छोटा सा हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कशन लें, तो अगर तुम दोनों बुक्स को खुद से एनालाइज करते हो सो यू विल सी दैट कंपैरेटिवली थोड़ा सा यहाँ पर से थ्योरेटिकल चीज़ों को ज़्यादा मान्यता दी जा रही होती है ISC बोर्ड, और प्लस यहाँ पर से थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर होता है। वैसे तुम्हारा NCERT और जो बाकी रेफरेंस बुक्स है बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस, बहुत माइनर डिफरेंस है, बट है, ठीक है? उसके बाद लाइक आगे बढ़ेंगे। अब जो सबसे बड़ी टेंशन है, बिकॉज आई नो अबाउट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक विल बी ऑप्टिंग फॉर JEE मेंस या फिर नीट, ठीक है? तो इस चीज़ को अगर हम लोग डिस्कशन में लेते हैं तो अब देखो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तुम लोग इसके बेसिक्स की बात करो, सो यू गाइज नो अबाउट इट। अभी इतना तो आइडिया होगा कि तुमको इसके लिए NCERT पढ़ना ही होता है, राइट? अब NCERT की अगर बात हो रही है, तुमको अगर बोर्ड्स की तैयारी करनी है NCERT पढ़नी है CBSE में, तो वो तो तुम पढ़ ही लोगे। लेकिन अगर बोर्ड्स की तैयारी करनी है ISC में, तो तुमको नूतन और एस-चंद पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद NCERT तो एडिशनली पढ़नी पड़ेगी, तो टाइम निकालना पड़ेगा, राइट? अब इंग्लिश वैसे ही इतनी कठिन थी, उसके बाद अब तुम इसके लिए भी अलग से टाइम निकाल रहे हो। सो दैट इज़ व्हेन ISC फिर से तुम्हारा पीछे आ जाता है,
ठीक है, यहाँ से फिर से तुम आईएससी में स्ट्रगल करने वाले हो। ठीक आ रहा है समझ में कि आईएससी में तुम्हारी ये चीज़ नहीं चलने वाली। ठीक, अच्छा उसके बाद लाइक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एनसीईआरटी नहीं होती है, नो एनसीईआरटी इज़ देयर। और प्लस जो ना आईएससी का कोई ऐसा पैटर्न भी नहीं होता, जैसे कि तुमको ना पता हो जेई मेंस, नीट या फिर एनडीए जैसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो क्लास 12th के बच्चे या फिर उनको पास करने वाले देते हैं, वो एनटीए कंडक्ट कराता है। और एनटीए जो है वो सीबीएसई पैटर्न पर वर्क कर रहा है। तो इसमें तो ऑब्वियसली यार भाई तुम्हारा सीबीएसई आ गया, राइट। आईएससी यहाँ पर से अगेन पीछे आ जाता है ना। तो अभी तक तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा भैया आईएससी में रुकना क्यों है। मैं बताऊंगा आईएससी में रुकना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं सच बता रहा हूँ, जितने ऑर्थोडॉक्स सोच वाले लोग नहीं होंगे ना, ठीक है, जितनी एक वही नॉर्मल सी आपकी मेंटेलिटी नहीं चल रही होगी ना, वही जो है ना लाइक समझ लो आईएससी में स्टे करने वाले हैं। बाकी जितने भी तुम्हारे ऐसे लोग हैं जिनको बोला ही यही जा रहा है, जैसे मैंने भी बता दिया भाई प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए गए हैं हर चीज़ के। अब अगर आईएससी के मैं कॉन्स के बारे में डिस्कस करूँगा तो यू ऑल भी लगे यार छोड़ो यार ये क्या है। लेकिन ऐसे अगर तुम सोचते हो फिर वही तुम भी एक ऑर्डिनरी बच्चे हो। ठीक है, मैं तुमको अब एक रियलिटी बताता हूँ। देखो तुम अगर कॉमर्स या फिर आर्ट्स वाले हो, मतलब ह्यूमैनिटीज़, तो यार बेसिकली यहाँ से सीन इतना सा है कि अगर तुम आईएससी में स्टे करते हो, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा तुमको कॉमर्स और आर्ट्स में पढ़ना नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ से एक बेनिफिट क्या है कि तुम्हारे पास टाइम है, और अगर टाइम है तो तुम अपना इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आईएससी में स्टे करके इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सीबीएसई में ये चीज़ इतनी ज़्यादा सही तरीके से होगी नहीं, तो तुम अल्टीमेटली टाइम वेस्ट करोगे। उससे बेटर है आईएससी में स्टे करो, राइट। यहाँ से तुम्हारा ओवरऑल हर एक चीज़ इंग्लिश में डेवलपमेंट होगा। प्लस द सेकंड थिंग इज़, जैसे कि ये एक बहुत ही ज़्यादा टैबू स्टेटमेंट माना जाता है आईसीएसई वर्सेस सीबीएसई, तो और आईसीएसई के बच्चों को बहुत प्रिविलेज्ड दिखाया जाता है एंड नो ऑफेंस, लेकिन सीबीएसई वालों को पता नहीं क्यों मीम्स में देसी दिखाया जाता है। लेकिन वो चीज़ एक्चुअल रियलिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसी है कि आईसीएसई के स्कूल्स जो होते हैं यहाँ पर ये जो है ना थोड़े से ज़्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कमांड बना के रखते हैं तुम्हारे पर्सोना डेवलपमेंट में। और अगर तुम्हारा स्कूल प्रिविलेज्ड है ये चीज़ तब हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम आईसीएसई में अगेन स्टे करते हो तो एक बेनिफिट तुम्हारे पास बहुत अच्छे वाला ये है कि यहाँ से जो ना तुम्हारी जितना भी डेवलपमेंट होना होगा इन योर पर्सनैलिटी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा होगा आईसीएसई या फिर आईएससी बोर्ड में। ठीक है, तो ये एक रीज़न है वाई यू शुड स्टे इन योर आईएससी बोर्ड। प्लस यार देखो 1-2 घंटे का फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारी इंग्लिश का कोर अच्छा है तो 1-2 घंटे का फ़र्क पड़ सकता है तुम्हारा आईएससी में स्टे करने से, 1 घंटे का मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ पर तुम स्टे कर सकते हो अगर तुम जेई मेंस या फिर नीट वाले भी हो। अब जैसे यार मैंने भी प्रिपरेशन करी थी, राइट, तो मैं भी स्टे कर रहा था, है ना। तो यहाँ से ये स्टे करने में चीज़ें इतनी कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं हो जाती हैं, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात तुम्हारे लिए ऐसा है नहीं। ठीक, उसके बाद लाइक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से पॉइंट बस इतना सा है। अब लाइक अगर तुम बात करते हो तुम्हारे कुछ अगर तुमको अब्रॉड जाके पढ़ना है तो उसमें आईएससी बोर्ड विल हेल्प यू, क्योंकि ये चीज़ जो है ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प इसलिए करती है क्योंकि आईसीएसई इज़ इंटरनेशनल बोर्ड और साथों साथ ये अब्रॉड स्टडीज़ को प्रमोट भी करता है। ठीक है, तो इस चीज़ में तुम्हारे अब्रॉड स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर तुम अब्रॉड स्टडीज़ करने वाले हो तो आईएससी वुड बी लाइक अ बेटर थिंग। ठीक है, उसके बाद जो लाइक आगे बढ़ेंगे तो एक और जो लास्ट चीज़ बचती है, लाइक अगर तुमको इंडिया में ही स्टे करते हुए अच्छे कोर्सेज़ को उनमें एनरोल करना है, ठीक है, उसमें रहना है, अच्छे कोर्सेज़ के थ्रू आगे बढ़ना है अपने कैरियर में, तो वहाँ से जो ना तुम्हारे को अगेन आईएससी हेल्प करने वाला है क्योंकि यहाँ से बेटर कोर्सेज प्लान होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो कि तुम्हारी हेल्प कर रही होगी। ठीक, और आईएससी तुमको इस तरीके से हेल्प कर रहा होगा और सीबीएसई मैंने बता दिया वो कहाँ पर हेल्प कर रहा होगा। सो नाउ इट्स टोटली अप टू यू। मैंने अपना सजेशन दे दिया, प्रोज एंड कॉन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एंड अगेन टेलिंग यार अभी तुम क्लास 11th में आ चुके हो, जस्ट यूज़ फीलो ऐप फॉर योर इंस्टेंट ट्यूटोरिंग। ठीक है, वहाँ से तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो तुम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।